I would like to say a few things about Dr. Zishan. मैं जब भी डॉक्टर ज़िशान को देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। Dr. Zishan, a beacon of knowledge, the lecturer at the Department of Microbiology, Hazara University. He's not only a teacher, he's a humble person, he's a personality himself. I would like to invite Dr. Zishan to please come on the stage and introduce Thalassemia, JZT, and your remarks on Voice of Wafa Welfare Foundation. A big round of applause for Dr. Zishan. Namaste. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं। मुकम्मल तौर पर आज़ाद इस वजह से नहीं है कि बहुत छोटी छोटी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जकड़े हुए हैं और हम उनके बारे में, हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। उनमें से एक बहुत अहम बीमारी थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया जो है एक एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये तब होती है जब बॉडी नॉर्मली हेमोग्लोबिन नहीं बनाता। जब बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बनता तो हेमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब वो नहीं बनता तो बंदे को एनीमिया हो जाता है। ये बीमारी हर साल तकरीबन हमारे मुल्क में बिलखुसूस तकरीबन 6000 नए ऐसे बच्चे जो है वो पैदा होते हैं और ये हमारी कोताहियों की वजह से होते हैं। 6000 ये जो नए बच्चे हर साल इस पूल में ऐड हो रहे हैं, इसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इस पूल में शामिल हैं। I would request the audience to please keep silence. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस होने लग रही है। प्लीज प्रॉक्टर से रिक्वेस्ट है मेरी कि ऑडियंस के अंदर साइलेंस मेंटेन रखें प्लीज। अच्छा, थैलेसीमिया के 10 मिलियन कैरियर जो हैं वो हम में से मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में आम तौर पर ये लोग घूम रहे हैं। इस थैलेसीमिया से बचाव कैसे मुमकिन है, इसको समझना है। इसको समझना है कि अगर 2 थैलेसीमिया के माइनर के पेशेंट्स अगर वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बट अगर उनकी शादी होती है तो देयर इज 25% चांस कि उनमें एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा। अगर एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका ब्लड, उसका जिस्म जो है वो खून नहीं बनाएगा। उसका जिस्म खून नहीं बनाएगा तो आप उसको जो है लोगों से ब्लड लेके उसको लगाएंगे। और ऐसे बच्चे ये आप इनको, उनकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है वो 20 से 22 साल होती है। आप अंदाजा लगाएं कि एक बच्चा जो आपके घर पैदा होता है और आप 20 से 22 साल तक उसको पालते हैं, आप हर हफ्ते या महीने में कम से कम 2 बार उसको खून लगाते हैं और फिर आपको पता होता है कि ये 20 से 22 साल की उम्र में मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन JZT के नाम से बनी थी 2010 में। पंजाब के एक स्टूडेंट ने यह काम स्टार्ट किया था JZT के नाम से, जिहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया। JZT का बुनियादी काम एम ये है कि टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस जेनेटिक डिसऑर्डर। JZT एक कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टूडेंट वॉलंटियर रन कर रहे हैं और इसमें तकरीबन पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस के स्टूडेंट हैं। इस वक्त हमारे 10,000 प्लस वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 100 प्लस सिटीज में काम कर रहे हैं। 90% जो वॉलंटियर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स 3 से 4 हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले बिफोर मैरिज थैलेसीमिया टेस्टिंग करना लाजमी है। अगर आप बिफोर मैरिज एक सिंपल सा टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर वो कर लें दोनों पार्टनर्स, अगर दोनों का माइनर है तो इट इज रिकमेंडेड कि वो कभी शादी ना करें। कभी 2 थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट अगर शादी करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि 25%
केसेस में थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट वो पैदा होगा। इसके लिए हमने एक टीम बनाई है। इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो कंप्लीट करने के लिए हमने एक टीचर इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यहाँ के टीचर्स की तवज्जो चाहिए होगी इस बात पे कि वो कोलैबोरेट करेंगे आपस में और अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे इन एंड आउट ऑफ द कैंपस। इसके अलावा जो ऑलरेडी दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स के लिए ब्लड अरेंज किया जाए। इसके लिए जेजेटी ने क्या किया है कि जेजेटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ईच वन इज वन। ईच वन इज वन में हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। एक ग्रुप जो है एक बच्चे को अडॉप्ट करता है और उसकी फॉर लाइफ जितनी ब्लड रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करती हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि टाइमली बच्चे को ब्लड भी मिलता है और बाज़-औक़ात पेशेंट की बॉडी जो है उसको हर किसी का ब्लड नहीं लग सकता, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से अनटाइमली बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा हमारा एक और ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जितना टाइमली हो सके वो हम ब्लड प्रोवाइड करें इमरजेंसीज में। सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ही नहीं, मेरे साथ लोग कांटेक्ट करते हैं कि अचानक किसी का बफे वाले का ही इस्लामाबाद में ऑपरेशन आ गया तो फौरन मुझे कांटेक्ट करते हैं। हमारी टीम्स, मैंने आपसे कहा कि 100+ सिटीज में काम कर रही हैं, तो मैं इस्लामाबाद की टीम को कॉल कर लेता हूं, वो ऑपरेशन से पहले वो ब्लड फौरन उनके लिए अरेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा एक ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है कि अगर इनकी फाइनेंशियल एड कोई करना चाहता है, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, तो वो कर लेते हैं। We have record of donating 852 blood bags in a single day। 852 ब्लड बैग हमने एक दिन में जो है ना डोनेट किए हैं। इसी तरह हमारी ब्लड डोनेशन सर्विसेज बड़ी फास्टर हैं। हम हमारे बहुत सारे लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली थैलेसीमिया पेशेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान हमारे इस इलाके में 6000+ फैमिलीज को हमने सपोर्ट किया है। 6000+ राशन बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इंक्लूडिंग हमारी ऐसी कम्युनिटी जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 150+ बैग जो है ना हमारी टीम ने वो प्रोवाइड किए थे। मोर ओवर 100,000+ ट्रीज हमारी टीम ने इस इलाके में जो है, इस इलाके में नहीं थ्रू आउट पाकिस्तान वो प्लांट किए हैं। तो हमारे मानसेरा तक तो हमारी जेजेटी टीम्स हैं। गुलाम दस्तगीर साहब एक आम सच स्टूडेंट था हमारी तरह, उज़ैफा की तरह। उसने ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से ये जेजेटी की टीम शुरू की थी। 2014 तक उन्होंने पंजाब में काम किया। अब यही टीम थ्रू आउट पाकिस्तान 100+ सिटीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काम कर रही है। अब हम इंशाल्लाह बफा में जो है ना एक बफा सिटी की एक टीम बना रहे हैं जिसको उज़ैफा लीड करेंगे। हम 2008 से बफा में जो है ना मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हाथ जो है हमारे शौकत भाई का है, माँ ब्लड डोनर सोसाइटी वाले का। तो शौकत भाई भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जेजेटी की टीम जो हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं इसको आप स्ट्रेंथन करें। हमारे वॉलंटियर्स की टीम है वो प्रॉपरली ट्रेंड है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे सेशंस अरेंज करेंगे जो आपको मैनेजमेंट ऑफ ब्लड डोनेशन, पेशेंट वेलफेयर और स्क्रीनिंग ड्राइव्स के हवाले से गाइड करेंगे। तो मेरे लोकल टीचर्स और बुजुर्गों से गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस टीम का, जेजेटी का, जिहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया के मेंबर बने। बस मेरी ये मुख्तसर सी गुजारिशात थी। मैं टीम वॉइस ऑफ वफा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन्वाइट किया और इतनी पुरवकार तकरीब मुनक़िद की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान नियाज़ साहब, जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जिहाद फॉर जीरो के थैलेसीमिया कैंपेन के CEO हैं बफा में रिहाइश पजीर। ये बहुत ही बड़ा एफर्ट कर रहे हैं जिहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया के लिए।